और फिर बस इमीडिएटली मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, देन वो जस्ट गोज़ डाउन हिल, फिर उससे रिकवर होने में 2-3 दिन लगते हैं। हाँ, ये बेचारी बड़ी परेशान है, ये उठेगा कैसे, उठने नहीं लगा ढक्कन आसानी से। तो सुबह के अभी 7 बजे हैं, पेरेंट्स गए हुए थे वॉक पे और हम लोग जा रहे हैं अपना ड्राइवर्स लाइसेंस का काम कराने के लिए। तो मुरली नीड योर हेल्प, so we need to lift this thing up. Oh, I think we cannot lift. Let's try. Who's phone? Yeah, her phone. Let's try. Yeah. You need to have some net. मुझे लगा कि ये नहीं बच्चा गिर गया अंदर, ये तब चिल्ला रही है। वो देखो उनके आसपास। बेचारी देख I have one idea. We'll have to lose this. I will bend it like this. ऑलराइट, तो हुआ ये कि पेरेंट्स गए हुए थे सुबह वॉक करने के लिए और वापस आते टाइम उन्होंने देखा कि इस गटर के डोर के पास में एक चिड़िया बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। ऐसे उनको लग रहा था कि शायद उनको बुला रही है और उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बच्चे जो हैं वो इस गटर के डोर के अंदर गिर गए। और जब उन्होंने अंदर झांक के देखा तो अंदर थे 2 छोटे बच्चे जो कि पानी में गिरे हुए थे और इसीलिए वो चिड़िया वहाँ बेसिकली रो रही थी। और जाना था ना, फिर मैं ले आई थोड़ा इधर उधर। तो आपको बुला रही थी वो चीची करके? हम खड़े हो गए तो चिल्लाने लगी। मैंने कहा ये क्यों रो रही है, इसके पास बैठ के, मैं भी ऐसे तो नहीं चिल्ला सकती, कोई ना कोई कारण पास बैठ के रो रही है, कोई कारण। राइट बढ़िया लिफ्ट इट। आई एम नॉट हर्टिंग देम, राइट? हां। Oh my lord. मैं at least one. Take it one by one. one by one. बढ़िया। Okay, one is come. ओए इतने लोग थे तो बात बन गई। बढ़िया। एक मिनट, एक थोड़ा। Come on. దూరాన వదలండి, మళ్ళీ వచ్చి తీయండి. और तो नहीं है ना? No. Let's be careful. Watch your hand. क्यों आ लो? Thank you. So now we have to see how the bird will. No, the problem is they can't I fly. understand why he is standing here. Yeah. Now Time swift. you find it? Yes. Very good. Where is the bird, mama bird? She is here somewhere. Here. Here somewhere. I think she is trying to warm them up. तो वो जो एक और अंकल आंटी घूम रहे थे वो कह रहे हैं हमें कल भी दिखी थी यहीं पे ऐसे चिल्लाई जा रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आया अभी क्या हो सकता है। इसका मतलब कल की गिरे हुए हैं। कल के गिरे हुए हैं इसका मतलब आपने देख लिया ये सोच के कि चलो हम देखेंगे इसके बच्चे अंदर तो नहीं गिरे हुए। खैर मैं ये अपने नैपकिन का एक डब्बा काट के ले आया हूँ, इसके अंदर उठा के ना बैकयार्ड में रख देते हैं क्योंकि यहाँ तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। देखो वैसे अब हम यहाँ होते ना भाग जाती, लेकिन इसे पता है देखो हम कोई और बंदा होता ना ये भाग जाती, ये पहचान गई है कि ये तो वही लोग हैं। Mom, I think we'll follow. At least ये मूव कर रहे हैं देखो, right? Just put here and then come. Now if you can see, maybe she'll follow us. ओके, हमने कोशिश तो काफ़ी की कि एक बॉक्स के अंदर जो है उसको हम ले आए जो पक्षी के बच्चे थे और उसको अपने बैकयार्ड में हम तो एक बॉक्स में डाल के ना अपने बैकयार्ड में रख लेंगे तो वो ड्राई हो जाएं, कुछ खाने के लिए दे देंगे उनको सीड्स वगैरह। लेकिन वो जो उनकी मदर बर्ड थी वो आने के लिए हमारे पीछे तैयार ही नहीं थी, तो खैर हमारे को वहीं पे छोड़ के आना पड़ा। अभी हम लोग को जाना था लाइसेंस का कुछ काम कराने के लिए। 9 बजे ऑफिस खुलता है, अभी सुबह के 8:30 हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं आज हमारा काम होगा क्योंकि यहाँ पे ना आजकल बहुत ही ज़्यादा पंगा चल रहा है। ज़्यादा तो नहीं लग रही लाइन।
don't know कि इसमें कितनी सच्चाई है, बट सुनने में फिलहाल ये आया है कि अगर 9 बजे ऑफिस खुलता है और अगर आप 6:30 बजे के बाद पहुंचे हो, सुबह 6:30 बजे के बाद पहुंचे हो, तो आपका आज नंबर नहीं आएगा। सुनने में आया, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि कोई दिन ज़्यादा बुरा होता होगा, किसी दिन आ जाता होगा नंबर। विल सी आज क्या आएगा। अभी फिलहाल 8:45 हुआ। ओके, तो अपने को डॉक्यूमेंट एक बार उसने चेक करके नंबर दे दिया। अब गाड़ी में वेट करो, कब नंबर आएगा। आई थिंक शाम हो जाएगी नंबर आते आते, बट अच्छी बात ये हुई कि हम सही टाइम पे अंदर हो गए। आज इतनी लंबी लाइन नहीं थी, अपना काम हो जाएगा, उम्मीद तो है। लेने को तो हम अपॉइंटमेंट भी लेके आ सकते, कई लोग अपॉइंटमेंट वाले आए हुए थे अभी, बट अपॉइंटमेंट दिखा रहा है 3 महीने बाद की। या तो 3 महीने वेट करो या फिर अनसर्टिनिटी से सुबह आके लाइन में लगो, नंबर लो, फिर जब नंबर, पर मुझे लगता है शायद नंबर आज आ जाएगा। हाँ, आ तो जाएगा 2-3 बजे के आस। तो बहन जी के पास कॉफ़ी नहीं थी, बट ब्रेकफास्ट सैंडविचेस एंड कॉफी तो होती है। पर बहन जी ने बोला कि आप कॉफ़ी कहीं से भी ले आओ, मेरे यहाँ पे आराम से आप बैठ के पी सकते हो कॉफ़ी। सो देयर इज अ स्टारबक्स हियर, गोइंग टू गेट कॉफ़ी। ये जो पेड़ है इसका नाम है क्रेप मर्टल। इसमें गर्मियों में फूल आते हैं, तो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इधर पिंक, इधर रेड था, इधर आगे और पूरा। ये बढ़िया लगे यार मेरे को। नाइस। कॉफी का कप का साइज देखो, कॉफी का एक बार साइज देखो, पूरे मोहल्ले को पूरी हो जाए। अच्छा हुआ एक ही लिया हमने। पर टेस्टी है यार। टेस्टी है, आपको ठीक नहीं पता? ओह टेस्टी, बढ़िया। तो हुआ क्या ना, मेरे आगे जो ऑर्डर दे रही थी ना, उसने ये ऑर्डर करी। वो उसने पहले कुछ और बोला, कैरामल को बोली कैरामल क्रंच नहीं है, कह रही ओके देन आई विल ट्राई दिस मोका कुकी। तो उसका सुन के मैं नॉर्मल कॉफी लेने थी, मेरा भी यही लेने का मन कर गया। ओके, तो मैंने भी यही ले ली। फिर जब वो देने लगी ना, तो ये पहले आई। तो वो मेरे पीछे, जिसने मेरे से पहले ऑर्डर किया था, वो देख के कह रही, ओह व्हाट डिड यू ऑर्डर, आई शुड हैव गॉट दैट वन, एंड आई गॉट व्हाट यू गॉट। तेरा सुन के तो मैंने ये ऑर्डर, तेरा सुन के तो मैंने लिया है। कह रही ओ अच्छा, कह रही मैंने कभी लिया नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये कैसा दिखता है, बट इट लुक्स गुड। मैंने कहा आई गॉट व्हाट यू गॉट। बैक टू द ओल्ड रिव्यू, फूड रिव्यूज। हमारे ज़माने से हम लोग जो है कहीं बाहर ऐसे कुछ भी खाने पीने नहीं गए। कैसा है? गुड। ये कैमोमाइल है, इसी की चाय पीते हैं हम, कैमोमाइल टी। बस ये क्या, इसी को उसको पत्तों को उसमें डाल देते हैं। ये तो लिखा हुआ नॉट फॉर कंजम्पशन। ये बढ़िया लगता है स्टोर मेरे को। इस ब्रेड का नाम क्या है? इसको कैसे पढ़ेंगे? फोकाचिया, फोफाफिया, फोकाचिया, फोसासिया, हाँ फोसासिया, फोसाकिया, फोकासिया, क्या किसी तरह का खरबूजा और बूजा है, पर ऐसा लग रहा है घर पे पेंट किया है कैसा सा है? देखिए लाइनें लगा रखी हैं बिल्कुल ऐसे पेंट ब्रश से। सही है। ट्रेडर जो से अपना पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, पालक पनीर, वाह वाह, बटर चिकन। सही हो गया। हम सोच रहे थे घर चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन टर्न ही ले रहे थे कि मैसेज आ गया कि प्लीज प्रोसीड टू द लॉबी। मुझे लगता है 10-15 लोग आगे रह गए होंगे ना, तो मैसेज आ गया लॉबी में आके बैठ जाओ, पहले गाड़ी में मत बैठो, अंदर नंबर बुलाएंगे। तो यार पार्सले, गार्लिक, जिंजर, ब्लू ग्रीन एल्गी। 5 बजे 5 बंदे हमारे आगे। ओके, एज यूजुअल हमारा काम नहीं हुआ पहली बार, सारे डॉक्यूमेंट लाने के बावजूद भी। और साक्षी का तो एज यूजुअल नाम का पंगा है, लास्ट नेम नहीं है। तो पिछला जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो बोलते हैं कि तुम्हारा लास्ट नेम नहीं है तो तुम्हारे हस्बैंड का लास्ट नेम डाल देते हैं। तो उन्होंने हस्बैंड का लास्ट नेम डाल दिया। हमने कहा चलो ठीक है, अब जो ये कह रहे हैं इन्हें पता होगा, यहाँ पे आए हैं वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा नेम मैच होना चाहिए बिल्कुल, तो पहले वाला डॉक्यूमेंट जो है उसको चेंज करवा के आओ, मतलब पिछले स्टेट वाला लाइसेंस उसको चेंज करा के आओ। अब वो भी नहीं करते लगे इतनी आसानी से चेंज। वो कौन सा चेंज कर, वो कह रहे पहले एसएसएन में चेंज कराओ, हाँ फिर एसएसएन चेंज होने के बाद उनको कहो कि अब ये तुम लाइसेंस में चेंज करो। मैंने कहा एसएसएन वाले तो करते नहीं। कह रहे मैंने बहुत इंडियन लोगों को देखा जिनके फर्स्ट नेम नहीं होते एसएसएन में। हाउ कैन यू से ये नहीं हो? मैंने कहा जब हम गए थे तो नहीं कर रहे थे वो, क्या अब तब कर दें? हो सकता है इतने साल हो गए एसएसएन बने, होता नहीं भाई। पहली बारी में तो काम, दूसरी बारी में हो जाए वो भी दिन हिम्मत है। पिछली बार जो मेरे को लाइसेंस कराना पड़ा था, इट टुक मी 3 months टू गेट अ लाइसेंस।
ये सारा काम खुद कर लेता है। बड़ा हो गया। तुझे चीकू को भी ट्रेन करना है यार। 13 साल तो बन रहा होगा पापा। ऊपर से पुश करके कर उसको। अच्छा ऊपर वाला हाथ उस पर, ऊपर 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 ड्रिल के ऊपर। हाँ यहाँ। अगर इन दोनों ने मिल के बना दिया ना टेबल, मजा आ जाएगा। Yeah, I'm already proud. I only did a little bit. Sam didn't let me. I only did like 5-6 screws. बच्चे बड़े हो गए हैं और अब मेरे को अगर मेरी कंडीशन ना हो कोई काम करने की, मैं इनको दे देता हूँ। दे कैन हैंडल प्रीटी मच अ लॉट। पता है क्या हुआ पिछले एक हफ्ते के अंदर? एक इतना बड़ा बदलाव आ गया ज़िंदगी के अंदर। वो बदलाव क्या है पता है? हाँ बताओ, खड़े हो, साथ में आओ, दोनों साथ में आओ। लेट पब्लिक डिसाइड। हमारे में बहुत बड़ी फाइट चल रही है। आप डिसाइड करके बताना कमेंट करके, ठीक है? खड़े हो गए? अब आपने ये बताना कौन लंबा है और कौन छोटा है। ऊपर का हूँ, नीचे खड़ी हूँ। वैसे दोनों ने कोई भी वो फुटवेयर वगैरह नहीं पहना हुआ। कौन बड़ा है? मेरे ख्याल से तो इसने ये क्रॉस कर गया तेरे को। साक्षी साक्षी अभी ना ये बात हजम करने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधा खड़ो, ये छाती अंदर, ये नीचे अंदर, चेस्ट अंदर। Taller. Mama, इसके बाल ना बड़े ऐसे 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 हुए पड़े। this is Mama. That counts as your देख गुड्डू, किसी ना किसी दिन तो होना ही। बट अभी मेरा भी है ना ये। No, I'm taller. The hair counts as this is part of your body. This is part of your body. Mama, where's Mama go? I'm way taller than her. I can't see her. Oh, there you are, Mama. I'm just too tall to see you. कल से यही करे जा रहा है मेरे को। मेरे पास आएगा कहाँ हो कहाँ। कल से यही कर रहा है। हाँ हाँ दोनों जाएंगे, जाने भी चाहिए। रीच से भी लंबे जाने चाहिए। बट मैं आपसे लंबा होऊंगा फिर भी मैं करूँगा। अगर तू मेरे से लंबा हो गया ना बेटा, मैं तेरे को पता है क्या गिफ्ट करूंगा? आई विल बाय यू अ कार। लेट दिस बी इन द वीडियो। जिस दिन समक्ष मेरे से लंबा हो गया उस दिन मैं गाड़ी खरीद के दूंगा तेरे को। कौन सी गाड़ी होगी? पुरानी होगी, नई होगी, खटारा होगी, जो भी होगी वो मुझे नहीं पता। गाड़ी टॉय कार भी हो सकती है। समझ, ज्यादा भरोसा ना करिए। नहीं नहीं कार खरीद दूंगा। वो कैसी कार होगी ये नहीं कह सकता। पापा, no. ठीक है. अगर टॉय कार होगी, सैम लंबा ही नहीं होएगा. You choose not to go tall. वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस में जितनी भी फन एंड एक्साइटिंग पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कैप्चर करूँ, बट लाइफ हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। सो अगर आपको याद हो, आज से कुछ 3-4 महीने पहले भी मैंने अपने नेक में यही वाला नेक कॉलर पहना हुआ था और बीच में उतार दिया था। अनफॉर्चुनेटली अब फिर पहना हुआ है। तो है क्या कि ये मेरे को प्रॉब्लम कुछ 5-6 महीने से चल रही है और जिस प्रॉब्लम के लिए 2-3 बार इमरजेंसी में जा चुका हूँ। मैं 2-3 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, 2 कायरोप्रैक्टर को अलग दिखा चुका हूँ, 2 फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा चुका हूँ। और ये प्रॉब्लम जो है बीच में थोड़ी सी ठीक हो गई थी, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से ये प्रॉब्लम फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ख़ासकर तब जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैंने जाना शुरू किया पिछले 1 महीने से, और मैं कंटिन्यूसली एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट मुझे बोलते हैं वो मैं कर रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैं पिछले कुछ टाइम से वीडियोस भी बहुत कम डाल पा रहा हूँ। किसी दिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, देयर इज़ नो इशू। उस दिन मैं बिल्कुल शेर होता हूँ, मैं चला जाता हूँ फैमिली के साथ में वाटर पार्क और दुनिया जहान की चीज़ें करने के लिए। लेकिन कभी कभी वो एक्सर्शन की वजह से या वैसे ही इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं 2-2, 3-3 रातों को सो नहीं पाता हूँ। जस्ट पूरा दिन मैं बेड पे बिता देता हूँ। पहले अभी तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सर्वाइकल का इशू चल रहा है, बट डजंट लुक लाइक दैट। बट इशू ये है कि हमारी जो नेक को जो हेड मिलता है ना, उसके बीच में कुछ नर्व्स होती हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले ना, जब मैं इंडिया गया था, उससे भी पहले मेरे को पिंच नर्व हुई थी। मैं ऐसे नीचे बैठ के जूते पहना था जिम जाने के लिए, और उठा और बहुत तेज़ शूटिंग पेन हुई, लाइक ऐसे कि किसी ने हथौड़ा मार दिया मेरे नेक के ऊपर। तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। थोड़ी दर्द थी, बट मैंने थोड़ी लापरवाही मेरी थी कि मैं उसके बाद इंडिया चला गया, और वहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हुई, काफ़ी जगह हम लोग घूमते रहे। वापस आते ही मेरे को इन्फेक्शन हो गया बहुत गंदा। मैं मतलब बिल्कुल
डेस्क पे बैठ के भी काम नहीं कर पाता था, इतनी लो एनर्जी थी। जैसे तैसे करके मैं सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के काम कर रहा था। तो वो जो मेरे को जो पिंच नर्व की प्रॉब्लम हुई थी वो कम होने की बजाय थोड़ी बढ़ गई। लेकिन यूँ समझ नहीं आ रहा था प्रॉब्लम है क्या। ऐसा लगता था शायद सर्वाइकल की, और वो इलाज सर्वाइकल का चलता रहा, लेकिन वो शायद नर्व में कुछ तो डैमेज है, या नर्व में मेजर इन्फ्लेमेशन है, या कुछ तो ऐसा है। सो अब उसकी वजह से देर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज दैट आर हैपनिंग। और बाहर जाना आना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। पिछले 2 वीक से मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला हूँ। जो एक आध बार मजबूरी में जाना पड़ा वो भी साक्षी ड्राइव कर रही है, क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है फ़िलहाल कि अगर मैं गर्दन को नीचे झुकाता हूँ या ऊपर करता हूँ या लेफ़्ट राइट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा शूटिंग ना पेन ऐसे यहाँ पे होती है। और वो एक बार शूटिंग पेन शुरू होती है उसके साथ में नोज़िया होने लगता है, एंड देन वो फीलिंग होती है कि आई एम जस्ट गोना वॉमिट। और फिर बस इमीडिएटली मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, देन वो जस्ट गोज़ डाउन हिल। फिर उससे रिकवर होने में 2-3 दिन लगते हैं। फिर मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैं सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता हूँ। फिर गर्दन को मैं ऐसे मूव करता हूँ किसी वियर्ड एंगल पे, और फिर वो प्रॉब्लम शुरू होती है। नस शायद वो दब जाती है, या उसमें क्या होता है, आई डोंट नो। पूरा जो फोकस है लाइफ का वो इस टाइम यही है कि इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी से जल्दी हो सके फिक्स किया जाए। आई एम टेकिंग फुल रेस्ट, क्योंकि जितना मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कायरोप्रैक्टर के कहने पे या फिजियो के कहने पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। शायद जो नर्व है वो ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। हमारे बड़े सारे ट्रैवल के प्लान्स थे, वो सब कैंसिल कर दिए। लास्ट वीक हम लोगों ने अटलांटा जाना था, भी कैंसिल डेट। नेक्स्ट वीक हमने सोचा था कि हम न्यूयॉर्क जाएंगे, वो हमने कैंसिल कर दिया है। सो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली यूट्यूब पे भी हो रहा है। मैं उतने वीडियोस बना भी नहीं पा रहा हूँ और एडिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ टाइम ये कंटिन्यू रहेगा, स्लो आएंगी वीडियोस, एंड आई नीड योर सपोर्ट। आई नो यू आर ऑलरेडी सपोर्टिंग अ लॉट, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कीप सपोर्टिंग। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने यूट्यूब का फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई लव एडिटिंग वीडियोस, जिसमें कि क्या है कि मैं अच्छे से वीडियोस को एडिट करता हूँ। आई स्पेंड लाइक 6 to 8 hours 10 hours अ वीडियो, और मैं उतना भी बैठ नहीं पा रहा हूँ कंप्यूटर के आगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यू मोर वीडियोस बहुत ही ज़्यादा कम एडिटेड होंगी। आई एम सॉरी। मुझे खुद को पसंद नहीं आती अनएडिटेड वीडियोस, लेकिन या इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रह सकता हूँ, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप यू कैन जस्ट टेक अ फोटो वीडियो क्विक एंड पोस्ट इट फ्रॉम द फोन। मेन प्रॉब्लम कंप्यूटर के सामने सिर्फ अपनी बीवी की फोटोज लेके भी डाल सकते क्या 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 हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की फोटोज लेके भी डाल सकता डन 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 हूँ। बीवी तो क्या डालोगे? सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत ही जल्दी आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी मिलने की। आई कांट रियली प्रॉमिस। आई नो बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि थोड़ी वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अभी तो कम ही हो रही है, बट बढ़ाएंगे ऋषि। दिस विल ये जस्ट अ फेज, एक फेज है लाइफ का, विल बी ओवर। जो मुझे लगता है बहुत जल्दी कभी ना कभी तो ओवर होगा ये फेज भी। आई एम कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टाटा बाय बाय।